देखिए, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। अगर इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त है तो उसके भगवान कभी अभिमान नहीं होने देते। अगर जिसके अभिमान है वह भगवान का सच्चा भक्त नहीं है। द्वापर युग की बात है। एक बार कृष्ण भगवान अपनी अर्धांगिनी सत्यभामा के साथ बैठे हुए थे और पास में ही गुरुड़ और सुदर्शन चक्र भी थे। तो इनके आपस में ऐसे ही बातें हो रही थी। तो बातों ही बातों में सत्यभामा ने कृष्ण भगवान से प्रसन्न किया और भगवान से कहा कि प्रभु, त्रेता युग में जब आपने राम का अवतार लिया था तो आपकी अर्धांगिनी सीता बनी थी, तो क्या वह मेरे से भी ज़्यादा सुंदर थी क्या? तो कृष्ण भगवान समझ गए कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है। तो कृष्ण भगवान ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में गुरुड़ ने भी कृष्ण भगवान से कहा कि प्रभु, क्या इस दुनिया में मेरे से ज़्यादा तेज गति से उड़ने वाला कोई है क्या? तो कृष्ण भगवान ने उसको कहा कि नहीं, तुम्हारे जितना तेज गति से उड़ने वाला इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इतनी ही देर में सुदर्शन चक्र कहाँ पीछे रहने वाला था। सुदर्शन चक्र ने कहा कि प्रभु, क्या इस संसार में मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? मैंने कितने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे जितना भी शक्तिशाली इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। और फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि यह क्या हो गया, सभी भक्तों को इतना अभिमान कैसे हो गया। इनका अभिमान तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के अभिमान घमंड कभी नहीं रहने देते। कुछ समय पश्चात कृष्ण भगवान ने गुरुड़ से कहा कि तुम हनुमान जी के पास जाओ और उनसे कहो कि श्री राम और सीता द्वारका में तुमसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। गुरुड़ ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। ऐसा कहकर गुरुड़ जी वहाँ से हनुमान जी को लाने के लिए रवाना हो गए। फिर कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम महल के दरवाजे पर पहरा दो और मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर कोई भी प्रवेश ना करे। तो सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और सुदर्शन चक्र महल के मेन दरवाजे पर पहरा देने के लिए चला गया। अब कृष्ण भगवान ने सत्यभामा से कहा कि देवी, तुम सीता के रूप में तैयार हो जाओ। तो सत्यभामा सीता माता के रूप में तैयार हो गई और उधर कृष्ण भगवान ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। उधर गुरुड़ जी हनुमान जी के पास पहुँचे और उनको कहा कि भगवान श्री राम द्वारका में आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप मेरे ऊपर बैठ के शीघ्र चलें। हनुमान जी ने कहा कि तुम चलो, मैं आता हूँ। तो गुरुड़ जी ने सोचा कि यह बूढ़ा वानर पता नहीं कब तक पहुँचेगा। तो गुरुड़ जी ने सोचा कि इससे क्या बहस करें, जो भगवान ने कहा था वह सूचना मैंने दे दी, अब मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा सोचकर गुरुड़ जी वहाँ से द्वारका के लिए वापस रवाना हो गए। उधर हनुमान जी गुरुड़ से पहले ही द्वारिका पहुँच गए और महल के अंदर जाने लगे। तो प्रवेश द्वार पर ही सुदर्शन चक्र ने रोक लिया और कहा कि भगवान की आज्ञा के बिना तुम अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी ने सुदर्शन को पकड़कर अपने मुख में दबा लिया और भगवान के पास महल के अंदर पहुंच गए। और जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो उनके चरणों में जा गिरे। तो भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया तो हनुमान जी गदगद हो गए और भगवान श्री राम से पूछा कि प्रभु, आप इस युग में, और गुरुड़ जी ने कहा था कि माता सीता भी आई है, वह मुझे कहाँ पर नज़र नहीं आ रही। यह दासी आपके पास में
कैसे बैठी है। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि पवन पुत्र, तुम्हें प्रवेश द्वार पर किसी ने रोका नहीं, तुम बिना आज्ञा ही अंदर कैसे आ गए। तो हनुमान जी ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकालकर बाहर फेंका और कहा कि प्रभु, इस चक्र ने मुझे वहां पर रोका था, मुझे क्षमा करें प्रभु। आपसे मिलने और आपके दर्शन के लिए मैं बहुत बेचैन था। इतने में गुरुड़ जी भी वहां पर पहुंच गए और गुरुड़ जी ने देखा कि हनुमान जी तो यहाँ पर कब के ही पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से गुरुड़ जी और सत्यभामा और सुदर्शन चक्र, इन तीनों का अभिमान चूर चूर हो चुका था। तो तीनों भगवान के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, हमें क्षमा करें, हमसे गलती हो गई और हमारे अंदर अभिमान आ गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के कभी भी अभिमान और घमंड नहीं रहने देते। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।